कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इसी अच्छी और प्यारी सी उम्मीद के साथ आज की ड्राइव का करेंगे आगाज और मेरा और आपका साथ रहेगा शाम 4 से लेकर 7:30 तक। होंगे आपसे बहुत सारी बातें, दूंगी मैं आपको अपडेट, सॉन्ग सुनवाऊंगी और आपके मैसेजेस होंगे, कॉल होगी और क्या। सो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 66622107 यानी 66622 और 107। ठीक है जी। और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 44874299 और आप जो है हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, उसे लाइक एंड फॉलो कीजिए। बिल्कुल जरूरी है ये, क्योंकि जब आप प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं तो उस पर भी जाना जरूरी है। कोई एक्टिविटी ऐसी होती है जो हम वहाँ पे भी शेयर कर रहे होते हैं या कोई पोस्ट ऐसी होती है वहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं, कोई बात आपको बता रहे होते हैं, तो उधर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको लाइक एंड फॉलो कीजिए उसे। FM 107 कतर के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। इसके अलावा आपने करना क्या है, इंस्टा हैंडल भी हमारा सेम ही है। कितनी आसानी देते हैं ना हम आपको। FM 107 कतर, ऐसा कोई करता है? कोई भी नहीं करता, हम करते हैं। सो आपने उसको भी जाके फॉलो करना है। ओके, QMC नाउ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए और आराम से एंजॉय कीजिए। घर में ही बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी ड्राइव पे ही सुना जाता हो रेडियो, है ना, घर पर भी सुना जाता है। अच्छा, और इसके साथ साथ अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सुनना चाहते हैं तो हमारा वेब एड्रेस है www.urduradio.qa। इस वक्त 4:07 हो चुके हैं। अभी आप जबरदस्त बैंग बैंग जो है सॉन्ग सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी बैंग बैंग। 2014 की मूवी थी, क्या जबरदस्त मूवी थी, है ना, अच्छी थी वो। सो अब जो है हम आपके लिए कौन सा सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ छल्ला रब्बी की आवाज है। एंजॉय कीजिएगा इस ट्रैक को। थोड़ी सी देर में वापस आती हूँ। स्टे ट्यून ओनली ऑन 107 FM, आपका अपना रेडियो स्टेशन। के रहना। हाँ, क्या हुआ, अगर वीकेंड नहीं है तो फिर भी सज धज के रात को अच्छे लगते हो। अच्छा जी, 4:25 हो चुके हैं और उसके साथ साथ जो है वेदर बता देती हूँ। मौसम का क्या हाल है। मौसम का इस वक्त नहीं, दोहा का इस वक्त का टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस और इसके साथ साथ जो है ह्यूमिडिटी है 41% यानी 41% है। आपने देखा कि आज सन जो है हमारे सर पर रहा, बिल्कुल मोस्टली सनी हर का थोड़ी बहुत हवा थी, बहुत बेहतर था, कल से थोड़ा सा बेहतर था। ठीक है जी। सो इसके साथ मौसम गर्म है, लेकिन जो है दिमाग गर्म ना रखें, दूसरों का भी और अपना भी न कीजिए न रखिए। सो उससे होता है क्या, उससे होगा कुछ भी नहीं, फायदा किसी का भी नहीं है। सो इसमें जो है थोड़ा सा ठंडा रहिए। पता है कि मौसम गर्म है, इसका असर है, लेकिन चिल कीजिए। अच्छा जी, 4:26 होने को हैं। ऐसा टाइम किसी ने बताया कभी नहीं बताया होगा। देखिए अब हो गए 26 और अब कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके 66622107 पर आपके मैसेजेस हैं। पहला मैसेज है हमारे पास किसका, अनवर का है। अनवर कहते हैं सलाम एंड गुड इवनिंग कतर, हैप्पी ट्यूसडे। वालेकुम सलाम, हमेशा की तरह मोस्ट वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। और आप गुलाब तो नहीं फिर भी गुलाब जैसी लगती हैं। अरे क्या बात करती है आपने, मैं गुलाब आपको लिखना चाहिए था गोभी का फूल लगती है। फिर तो मैं समझ भी जाती, इतनी गलत बात आपने लिखी है गुलाब। हंसी तो कमाल की है, आज से मुस्कुराती भी तब है, क्या लाजवाब लगती है। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। और इतनी ज्यादा तारीफें करने का मकसद क्या है, कोई सॉन्ग सुनना है क्या अनवर। और उसके साथ साथ जो है ये किसने गोभी भेज दी मुझे। अच्छा जी, आगे जो है मैसेज रीड करने दो ना। अच्छा, उम्मीद है कि आप मजे से होंगी। जी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हैं। और आपने क्या कहा कि पूछना तो पड़ता है खैरियत। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आपने कहा कि आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदी रात में, उनकी नजर ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। किससे हो गई किससे हो गई अनवर पहली मुलाकात आपकी चांदनी रात में। अगर कोरोना 2020 की बजाय 2005 में आता तो पूरा दिन। हाँ जी। सो आपने कहा किसी मोबाइल का, आपने कंपनी का नाम लिया और आपने फिर कहा है कि भाई उसमें जो स्नेक वाला गेम था, खेल खेल कर अब तक सब सपेरे बन गए होते। सपेरे बन जाते या सांप बन जाते जो गलत है थोड़ा सा। अच्छा जी, मुझे लगता है कोरोना भी सिंगल है, जब तक इसे कोई करोनी नहीं मिल जाती नहीं जाएगा। अरे क्या बात कर दी, बहुत लॉजिक है आपके लतीफों में। अरे इतनी जबरदस्त बातें कहाँ से लेकर आते हैं मेरा। आपने भी अगर मैसेज हमें करना है तो कर सकते हैं आप 66622107 पर हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। इसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हैं 44874299 पे। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:27 और अब हम आपके लिए प्ले करने जा रही हैं कौन से सॉन्ग, ये वाला लंदन ठमकदा। तो कतर क्यों नहीं, कतर में सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू मेरे साथ उर्दू रेडियो 107 FM दिल से देसी पे। और इस वक्त जो है मैं आपको बता देती हूँ कि भाई कल का जबरदस्त मैच रहा PSL का। मुल्तान सुल्तान ले गई बाजी और आफ्ताब शाहिद आप तो जीत गए भाई, बड़े महान हैं आप तो, सारी चीजें जानते हैं, क्या कहना चाहिए, अंतर्यामी है।
जिनको पहले से पता चल जाता है ना। सो आपने कहा था सुल्तान जो है वो जीत जाएंगे और वाकई यही हुआ। और भी थोड़े से मैसेज आए थे मेरे पास मुल्तान सुल्तान के बारे में कि भाई वो जीतेंगे और काफी अच्छे 31 रन से जो है वो जीत गए। और इसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी और कराची का तो बहुत ही बुरा हाल है। कराची वालों के आजकल बुरे हालात चल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, कराची भी आएगा, वापस आएगा, कम बैक करेगा इंशाल्लाह। सो इस वक्त जो है मैं बता ये रही थी कि पेशावर ज़ल्मी ने बड़े जबरदस्त 5 विकेट से जो है एक बॉल रह गई थी इनकी। सो उसमें जो है इन्होंने जीत लिया। चलिए कोई बात नहीं, 175 बनाए थे, नॉट बैड, मतलब इतना बुरा भी नहीं है। 175 कराची ने बनाए थे तो 176 बनाए, है ना। तो ज्यादा बड़ा मुकाबला नहीं, ज्यादा रन्स का वो नहीं है, मतलब इतना ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं थी, मुझे देख लेना चाहिए था। अच्छा, इस वक्त 5:03 हो चुके हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का आपसे थोड़ी सी देर के बाद मैच स्टार्ट होगा, तो फिर हम आपको बताएंगे कि भाई क्या सूरत हाल है, स्कोर अपडेट, और इसके साथ साथ जो है कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। यहाँ मैसेज है मेरे पास 66622107 पे मैसेज है हमारे पास शाहिद साहब का। कहते हैं सलाम व आदाब, ड्राइव आप यहाँ पे लगा दें सामिया ड्राइवर या ड्राइवर सामिया, कुछ इस तरह से करना चाहिए आपको, ड्राइव थ्रू क्या। अब मैं एक गाड़ी चला रही हूँ, आपको पता नहीं है। सो जो डर गया वो मर गया के हवाले से आपने कुछ लिखा है। आप कहते हैं कि सामने जी जापान में 2 भाई रहते थे, एक का नाम जॉ था और दूसरे का नाम वो था। एक रात को जॉ को वॉशरूम में भूत दिखाई दिया, जो डर गया और उसने वो को आवाज लगाई। वो दौड़ते हुए वॉशरूम में आया और भूत को देखते ही वो भी मर गया। सामने जी बस उसी दिन से ये कहावत मशहूर हो गई कि जो डर गया वो मर गया। शाहिद साहब मतलब ये किसके ऊपर इशारा था, जो डर गया वो मर गया। आप मुझे कह रहे हैं क्या? मुझे पता है आप मुझे कह रहे हैं, मगर मैं देखिए डरने की कुछ वजूहात होती हैं जो कि मैंने अपनी जिंदगी में तो बनाई हुई है। पहली वजह क्या है कि देखिए अल्लाह का डर होना चाहिए हर इंसान में। अगर जैसे हर इंसान के अंदर अल्लाह का डर होगा तो वो इंसानों के साथ बिल्कुल ठीक रखेगा अपना मामला। माँ बाप से डर होना चाहिए, आप उन लिमिट्स नहीं क्रॉस करेंगे, आप आराम से रहेंगे, ठीक है जी। इसके बाद टीचर का होना चाहिए, स्कूल में अच्छा पढ़ेंगे, अपने जो टीचर्स हैं उनकी इज्जत करेंगे, राइट। सो बॉस का डर होना चाहिए, अगर आप जॉब करते हैं तो आप ऑफिस में आप मतलब कुछ भी इस तरह का नहीं करेंगे, ठीक है। ये वाले डर तो होने चाहिए। अब जो मर्द हजरात हैं वो अपनी बेगम से भी डरा करें थोड़ा सा। तो ये डर अपने अंदर बिठा लें, ठीक है जी। सो मैंने तो अपनी जिंदगी में 5-6 डर बिठाए में, तो मैं जो हूँ इधर उधर होती ही नहीं हूँ, तो मैं डरपोक हूँ। कोई बात नहीं, इसमें मैं एडमिट करने में कोई मुश्किल नहीं है मुझे। सो थैंक यू सो मच आपके मैसेज का। मैंने बहुत डिटेल में अपने डर की बात बता दी है और सही सीधी सच्ची बात करती हूँ, बिल्कुल सीधी। अच्छा, अब जो है आपने क्या कहा है कि रेडियो कदर से रमजान को इससे मुतालिक कोई ऐलान हुआ है जो मैंने नहीं सुना है, मुमकिन हो तो दोबारा। अब भाई आप सुनते रहिए प्रोग्राम, इसमें आता रहेगी, बार बार अनाउंसमेंट आती रहेगी। कुछ हैं लिसनर्स जिन्होंने जो है अपने नाम नहीं बताए, अगर वो अपने नेम बता देते तो जो है फिर उनके नामात उन तक पहुंच जाते, बाकी सबके भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो आगे जो है आपने क्या कहा है कि मुझे भी कई फोन आए हैं, क्या ऐलान हुआ है? आपको क्यों नहीं, आपका नंबर है। अच्छा, मैंने भी नहीं सुना है, मैं अब सुनूंगी तो आपको बता दूंगी कि भाई आपका नाम भी है इसमें शामिल, राइट। और ये शायद साहब का मैसेज था, थैंक यू सो मच शायद साहब। और इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 5:06। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू 107 FM पर सामिया तैयब के साथ। और अब नंबर लिख गाना जो है टोनी जगकर का है, वैसे मैं आपको नंबर लिखवा देती हूँ एक बार। 66622107 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसके अलावा कॉल भी कर सकते हैं। 44874299 हमारा नंबर है। नंबर लिख एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को और फिर मैं वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में। 5:14 हो चुके हैं और जनाब मुझे पता चला कि हमारी एक बहुत अच्छी लिसनर है और हमेशा मैसेज करती हैं, कॉल करती हैं, बड़े मजे की बातें करती हैं। आज उनका बर्थडे है तो अब जो है मैंने सोचा उनको सरप्राइज कॉल करते हैं, करें अभी करते हैं। हेलो 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 हेलो, कहाँ चली गई? हेलो। मेरा ख्याल है कि ज्यादा ही सरप्राइज मिल गया उनको। हेलो 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 हेलो। चलें फिर बाद में थोड़ी सी देर में कॉल इनकी लेते हैं और अभी नाम मैं बताऊंगी, ये भी सरप्राइज है। सो अब जो है मैंने आपसे कहा था टेक्नोलॉजी न्यूज के साथ मैं वापस आऊंगी, तो मेरे पास न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि भाई फेसबुक कमेंट्स टूल को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है एक नया फीचर आ गया है और वो क्या है, किस तरह से होगा, मैं बता देती हूँ आपको कि जनाब आपको पता है कि फेसबुक पर कमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए नए एडमिन टूल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। और न्यूज़ के मुताबिक कि भाई नए टूल्स के तहत जो है क्या होगा कि फेसबुक की जानिब से अब एडमिन को ऐसे कमेंट्स पर भी पाबंदी लगाने की इजाजत दे दी गई है जिन्हें वो अपने ग्रुप में जाहिर नहीं होने देना चाहते। सो ये एक अच्छी चीज है। और इसके साथ साथ यहाँ बताया जा रहा है कि नए टूल्स के तहत फेसबुक पर एडमिन अब ऑनलाइन कम्युनिटीज के किसी भी ऐसे
मेंबर पर पाबंदी लगा सकती हैं जिन्होंने ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ जो है खिलाफ वर्जी की हो। सिर्फ यही नहीं बल्कि एडमिन की जानिब से पाबंदी लगने के बाद ये मेंबर फेसबुक पेजेस और ग्रुप में एक्टिव रहने के भी अहल नहीं रहेंगे। और नए टूल्स के जो न्यू टूल्स जो आए हैं उसके तहत क्या होगा कि एडमिन को ये फैसला करने का भी इख्तियार दिया गया है कि ग्रुप में कितने लोग तबसरा करें, मतलब कमेंट्स करें, और साथ ही मखसूस पोस्ट पर कोई एक मेंबर कितनी मरतबा कमेंट्स कर सकता है। ये एक बहुत अच्छी चीज है जो कि बिल्कुल सही की गई है कि बार बार आके तबसरा करने से बेहतर है, यानी कमेंट्स करने से बेहतर है कि भाई उनको बताया जाए कि अब ज़ाहिर है कंट्रोल करना पड़ेगा चीजों को, तो अच्छी चीज है जो चीज भी हो रही है। सो यहाँ आगे जो बताया गया है कि नए टूल्स के तहत एडमिन को अब किसी भी पोस्ट को दोबारा जो है अंडू करने या वक्त के साथ उसमें कोई तब्दीली करने का भी इख्तियार दिया गया है, और इस तरह से चीजें हुई हैं। तो अब ये देख लें कि भाई जब मामलात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर उस पर नजर रखी जाती है और फिर उसको जो है कुछ ना कुछ कंट्रोल करने के लिए मतलब किया जाता है, चेंजेस की जाती हैं। तो अच्छी चीज है और अच्छा काम है जो ये हो रहा है इस कमेंट्स पे। तो मैं तो फिर बोलूंगी तो फिर बोलती चली जाऊंगी क्योंकि आपको पता है कि मैं बहुत बोलती हूँ इस मामले में। तो अब जो है हम एक अच्छा सा ट्रैक प्ले करने जा रहे हैं। चले हाँ, अभी आपने सुना आतिफ असलम का ट्रैक और वो तो आप सुन सकते हैं। तो अभी मैं वो हम सफर प्ले कर रही हूँ आप लोगों के लिए, नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ की आवाज में। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। 5:17 थोड़ी सी देर में वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि कॉलर हमारे अगर हमें मिल जाती हैं तो हम जरूर उनकी बात करवाएंगे आपसे। सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू और हमारे साथ हैं कॉलर, और अब मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल हो जाइए, हमारी बातचीत हो जाएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हो अनीका? अल्हम्दुलिल्लाह, बस ठीक ठाक। भाई खबर मिली है कि आज जो है जन्मदिन है। आपको किसने बताया? बस हमने जासूस छोड़े हुए अपने लिसनर्स के पीछे। उन्होंने हमें बताया कि आज अनीका की बर्थडे है, अनीका बर्थडे सेलिब्रेट। कौन से जासूस छोड़े हुए, अगर हमें भी तो पता चले। बस इधर उधर करो, देखो ऐसे ऐसे करके राइट लेफ्ट कहीं होंगे। उधर ही कहीं होंगे। थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। कैसे सेलिब्रेट कर रही हो अपनी बर्थडे को, क्या कर रही हो इस वक्त? ये तो आप मेरी फैमिली से पूछे ना, मेरा बर्थडे मैं सेलिब्रेट हाँ भाई, आज के दिन तो नहीं करना चाहिए ना, आज के दिन तो फिर जाहिर सी बात है सेलिब्रेट हस्बैंड को करना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि क्या गिफ्ट मिला है या अभी नहीं मिला? अभी लेके जा रहे हैं, अभी साथ जा रहे हैं। अच्छा साथ जा रहे हैं, अरे क्या बात है। तो बाहर है, आज डिनर बाहर है ना। क्या बात है, क्या बात है। और सेलिब्रेशन सब कुछ पूरे हफ्ते करोगी? नहीं पूरे हफ्ते तो नहीं यार, इतने लेकिन नहीं है हम लोग। नहीं पहुंचते होते भी हैं। अभी अंबर को देखिए, मैं पूछूंगी बताएंगी वो। बहुत तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग 3 दिन सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, सही हमारी बात है, 3 दिन 2 हफ्ते तक। सही बात है, वो तो है। नहीं हमारी तो बहुत लंबी जाती है, 2 हफ्ते भी चली। हाँ, डिनर्स वगैरह होते हैं, लंच होते हैं, फिर जाना पड़ता है। लेकिन बर्थडे जो है वो 1 या 2 दिन का ही होता है। 1 दिन पहले से मेरा बेटा जो है शोर मचा देता है। अच्छा। और वो उसके बाद हाँ नेक्स्ट डे फिर जो है वो सारे सरप्राइजेस जो है वो उनका क्या कहते हैं खत्म कर देते, फिर उसके बाद फिर बोल रहा होता है मामा आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज है, ये सरप्राइज है। अच्छा ये सरप्राइज है, बाबा ने ये किया, ये सरप्राइज है, और सारे सरप्राइज पता चल जाते हैं। ये होने वाला है, पहले से मुझे सब इन्फॉर्म कर देते हैं, ये होने वाला है मामा आपके साथ, ऐसा होने वाला है। अच्छा सबकी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आ रही है। बहुत सारे लिसनर्स ने मैसेज किया है अनीका को कि भाई मेरी तरफ से मुबारकबाद दे दे। अंबर ने भी कहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा चलो ठीक है जी, एंजॉय करो अपनी बर्थडे को, अच्छे से सेलिब्रेट करो। मुझे पिक्चर जरूर भेज देना अगर अभी केक कटेगा तो, ठीक है? फिर मैं भी देखूंगी कैसे अनीका ने केक काटा। किससे काटना चाहिए, बड़ी वाली से? हाँ बड़ी वाली से काटा कि छोटी वाली से? कितनी कैंडल थी उसके ऊपर? सब देखूंगी मैं। कैंडल्स भी लगानी थी मैंने, कैंडल से पकड़ा जाता है। हाँ वैसे बात सही है, वैसे कैंडल नहीं लगानी चाहिए, एक लगा देनी चाहिए बस। अभी तो हम बच्चे हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छा काम करती है अनीका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छे से एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ, और मुझे पिक्चर जरूर भेज देना। केक भेजना चाहो तो भेजना, थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी बनता है। चलो जी, अब आप आए ना। हाँ आएंगे इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखना। बहुत अच्छा लगा बात करके, और एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक सालगिरह की। ठीक है जी, तो अब अनीका की पसंद का एक फेवरेट सॉन्ग हम प्ले करेंगे और फिर जल्दी से वापस आएंगे। थैंक यू अनीका, अल्लाह हाफिज।
ठीक से बोल अम्मा क्या, बहुत से लोग बोल देते हैं, इसमें क्या जाता है, बोलना ही तो होता है। इस वक्त 5:43 हो चुके हैं, 5:43 ऑन द क्लॉक, और शाम की ये ड्राइव चलती चली जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है, समझ में नहीं आ रही है। सो अब जो है करेंसी एक्सचेंज रेट्स मैं आपको बता देती हूँ। पाकिस्तानी रुपीज आज है 43.48, नेपाली रुपीज है 32.78, बांग्लादेशी टका है 23.29, श्रीलंकन रुपीज 54.62, इंडियन रुपीज है 20.39। सो ये करेंसी एक्सचेंज रेट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। इस वक्त टाइम हो गया है, बिल्कुल वही हुआ है जो 1 मिनट आगे पीछे हो गया है, बस 5:43 हो रहे हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आपके मैसेजेस की तरफ। 6662107 पर आपने जो मैसेजेस किए हैं तो वो हम शामिल करते हैं। सऊदी अरेबिया से जो है मैसेज है हमारे पास, उमैर एंड रिहान है, और ये दोनों दोस्त हैं आई थिंक, और ये जो है मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम सुनते रहते हैं। और हाँ जी, इन्होंने कहा है कि ISP यानी इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो आज जीतेगा। चले देख लेते हैं, और अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो भाई हो जाए ऐसा, जो चाहता है वो हो जाए, वो जीत जाए, जिसकी जो मर्जी है, ठीक है जी, सब खुश रहें। सो फर्ज करो कि मैं उसका हूँ या फर्ज करो वो मेरा है, फिर भी हकीकत कुछ भी नहीं है, मफरूजा रह जाता है। देखने वाले हर मंजर पलकों पे उठाकर ले जाते हैं, हम जैसों को देखने को बस ख्वाब वगैरह रह जाता है। चले कुछ तो है ना, उसी में खुश हो जाइए। और जैसे सुबह का ताजा कोई, जैसे धूप में जुगनू कोई, आदमी चाहे कुछ भी कर ले फिर भी तन्हा रह जाता है। अब आदमी तन्हा रह जाता होगा आदमी से मतलब इंसान, ठीक है जी। सो आपने कहा कि लॉन्ग सॉन्ग्स हम सुन रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे, मतलब यहाँ लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, आपने पिक्चर भी भेजी है, और ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा है वहाँ सऊदी अरेबिया में। वैसे मौसम कैसा है सऊदी अरेबिया का, जरा प्लीज ये बताइए हमें। यहाँ मैसेज है मेरे पास, किसका है, टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ की जो जबरदस्त सॉन्ग होते हैं उनकी आवाज में, और एक सॉन्ग नेहा कक्कड़ की आवाज में ओ हम सफर, वो आपको अच्छा लगा, वो मैंने प्ले भी किया है। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है क्या कहा गया है, अच्छा कुछ कह रहे हैं, ये मुझे जो समझ में नहीं आ रहा है, चले समझूंगी थोड़ी सी देर में कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जिनको समझना पड़ता है। अच्छा, मैसेज मेरे पास अनिका का है, अनिका कह रही थैंक यू सो मच, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे इसमें क्या, इतनी क्या बड़ी बात है, जिसका भी बर्थडे हो प्लीज मुझे बताया करें, मैं विश कर दूंगी। आजकल मुबारकबाद देने में भी लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि हम क्यों दें, लेकिन हम तो देंगे। सो हमें बताइए कि जो आपकी खुशी है हम उसमें जरूर शरीक होंगे, और उसमें जो है मैं जरूर मुबारकबाद दूंगी, आप लोगों को फोन करके दूंगी, खुद करूंगी फोन, ठीक है। सो मुझे बस जस्ट नंबर सेंड कीजिए और फिर मैं जो हूँ कॉल करूंगी आपको, ओके। सो आप ना कीजिएगा, हम ये भी ख्याल रखेंगे आपका कि आप ना कीजिए, हम आपको करके मुबारकबाद देंगे, सरप्राइज कॉल करेंगे, राइट। सो अब जो है अर्जुन है, अर्जुन कहते हैं क्या है, कहते हैं कि भाई अच्छा जी, अनिका को सलाम कहा है आपने और मुझे सलाम कहा है, और उसके साथ साथ अनिका को जो है वो आपने बर्थडे विश किया। चलें, सबकी जानिब से हो गई है, बहुत शुक्रिया आप सबके मैसेज का। और ये जो है कौन है जो कह रहा है कि भाई बहुत दिनों के बाद मैंने आज ज्वाइन किया है प्रोग्राम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। अच्छा जी, और मैसेज के साथ दिल से देसी रेडियो 107 FM, गुड इवनिंग। हर दिन की तरह आज भी खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है, पर एसटी जी आप तो प्रोग्राम में छा जाती हैं माशाल्लाह, और इवनिंग को क्या कर देती हैं, रंगीन बना देती हैं, बहुत खूबसूरत बना देती हैं। बेशक इंसान को डर वाजिब है एसटी जी, और आपने सही बात की। हाँ भाई, मैं तो सही बात करती हूँ। देखें, ये मैंने अपने डर अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में बिठाए हुए हैं, खुद से बिठाए हुए। अगर मतलब ये अगर नहीं हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर लेंगे, मतलब आंख बंद करके कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अगर डर और खौफ ये चीजें रहती हैं, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही डरती हूँ। जब मुझे जब पिंकी होती हूँ तो पिंकी हो जाती हूँ मैं बहुत ज्यादा, वो बस एक ही दफा होती हूँ और फिर तो हो ही जाती हूँ। सो वो जो है फिर क्या आपने लिखा है कि ऐसा, मतलब कि मैं सही बात आपसे कर रही हूँ, मैंने जो सीधी सी बात थी वो अपनी लाइफ की बता दी है कि लोग मुझे सोचते होंगे पता नहीं कितनी डरपोक है। मैं नहीं हूँ, नहीं, समझदार भी माशाल्लाह, ऐसा नहीं कि मैं डरपोक हूँ, बहुत ज्यादा समझती सब कुछ हूँ। अच्छा, आगे जो है आपने कहा है कि बिल्कुल सही कहा है आपने, और सऊदी दमाम से मुजफ्फर कुरैशी हैं, थैंक यू सो मच, और अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। बहुत सारी दुआओं के लिए, इतनी सारी दुआओं के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने बहुत सारी दुआएं दी हैं मुझे। अच्छा जी, और यहाँ सबा का मैसेज है, सलाम कह रहे हैं, और सलाम के साथ साथ आपने कहा है कि कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सब, आप बताइए। खुद भी बेचारे इतने अच्छे हैं, ये खुद ही बता देते हैं मैं भी खैरियत से हूँ, आप भी खैरियत से, मैं भी खैरियत से हूँ। उनका मैसेज मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे हंसी आती है इनके मैसेज को पढ़ते हुए। अच्छा जी, अब ये कुछ मैसेजेस थे जो हमने प्रोग्राम में शामिल किए, थोड़ी सी देर में वापस आते हैं और फिर बताएंगे कि भाई कौन सी एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की जिनको शोबिज में हुए 30 साल पूरे कंप्लीट जिनके हुए। अब जल्दी से जाके गूगल में देख लेना, बहुत सारे लोग जल्दी से अभी ही कर लिया होगा उन्होंने गूगल में जाके सर्च, पता चली जाएगा आपको, थोड़ी सी देर में मैं भी आपको बताऊंगी। देखो बेटा, जो ये दिल है, दिल एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है बेटा, ये बहुत कुछ चाहता।
और काफी अच्छी मूवी थी वो भी। अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज है 66622107 पे हमारे पास, और मैसेज क्या कहता है, मैसेज ये कहता है, अंबर का मैसेज है, कहती गुड इवनिंग है, और कहा ये कि कभी ना भूलने वाली प्यारी सी सामे जी, मुझे कभी नहीं भूलेंगी अंबर। हाँ मैं ऐसी ही हूँ, मुझे कोई नहीं भूल सकता। अच्छा जी ऐसा कहना जो है ना बड़ा आसान होता है, वैसे लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बहुत जल्दी, सेकंड्स में, मिनटों में, बहुत जल्दी आंखें बदल लेते हैं, यूं करके यूं। अच्छा जी, आज आपको आपने कहा कि मुझे बहुत मिस कर रही हैं आप, खैरियत क्या हो गया भाई? और दिल कर रहा है कि आपसे बहुत सारी बातें करूं, क्यों? और ऑफ एयर क्या चक्कर क्या है आखिर? कभी कभी मुझे बड़ी हैरत होती है आपकी बातों पे। अच्छा, आगे जो है आपने कहा क्या है, आप कहती हैं कि अगर अभी आप मुझसे बात कर सकती हैं तो कर लें, मैं आपसे बात कर रही हूँ, देखें। अच्छा, इसके साथ साथ आपने कहा कि भाई क्या कहती हैं, बहुत सारी दुआएं आपने मुझे दी हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आगे आप कहती हैं कि तेरी नजरों में तो कुछ सहर है, मेरी नजरों में कुछ सहर है, अब जाके देखूंगी शीशे में। तेरी नजरों में तो कुछ सहर है जालिम, वरना सुने तो सही, अभी मैसेज नहीं करो भाई, अभी मत हंसो, अभी मुझे पढ़ने दो। देख मैं क्या करूं, मैं कैसे रीड करूं? आप लोग हंसते रहते हैं, फिर मैसेज आते रहते हैं तो मैं रीड नहीं कर सकती हूँ ना, तो प्लीज थोड़ा सा रुकिए। सो तेरी नजरों में तो कुछ सहर है जालिम, देखो सुनते थोड़ी है, कोई भी नहीं सुनेगा, मैं सॉन्ग प्ले कर दूंगी। तेरी नजरों में, सुनिए अंबर की बातें सुनिए ना, कितने अच्छे अंदाज से उन्होंने मेरे लिए शेयर किया है। तेरी नजरों में देखो तेरी नजरों में तो कुछ सहर है जालिम, वरना अपने काबू में भी मुश्किल ही से हम आते हैं। अरे क्या बात है, आज ही जाके देखूंगी मिरर में अपनी आंखों को मैं कैसी है। और क्या कहा है, जब दिल टूट जाता है तो आवाज नहीं आती, फिर क्या होता है? आवाज आती है, बहुत आती है। ऐसे कैसे आपने कह दिया कि आवाज नहीं आती? मोहब्बत हर किसी को रास नहीं आती है, तो अपने अपने नसीब की बात है, कोई भूलता नहीं और किसी को याद नहीं आती। अच्छा जी, और क्या कहती हैं कि नीलाम घर का वाटर कूलर आज के 20 तोले सोने वाले सर्कस से बेहतर था, क्योंकि उसमें इल्म और इखलाक और किरदार था। बात तो सही कही है आपने, वाकई बहुत कुछ सीखते थे हम उस नीलाम घर से। अगर देखा जाए तो वो प्रोग्राम मतलब बहुत बेहतरीन प्रोग्राम था, मालूमात के हिसाब से भी, हर चीज के, एंटरटेनमेंट के लिहाज से, हर तरह से, मतलब उस जमाने की बात बहुत मतलब था। तो अब अगर अब भी अगर कोई देखना चाहे यूट्यूब पे मौजूद होगा तो जरूर देखें, अच्छा था। अच्छा, तेरी आंख में मैं ठहर सकूं, मुझे मुख्तसर सा क़याम दे। आ जाए हाजिर है मेरी आंखें ले जाइए। आज आंखों पे क्यों इतना जोर है अंबर, ये बताइए। फैसला ये है कि अब आवाज नहीं देनी किसी को, जरा हम भी देखें कौन कितना तलबगार है हमारा। अच्छा, आंख में ठहरे हुए लोग कहाँ जाते हैं? हम क्या इश्क हो जाए तो फिर रोक कहाँ जाते हैं? ये तो है भाई, अगर किसी से इश्क हो जाए तो अब क्या, उसकी जैसी तैसी बातें भी जो है वो भी बर्दाश्त करनी पड़ जाती है। तुम्हारे लिए किताब का कोई किस्सा है मोहब्बत, सुन लो, हमारे लिए ईमान का हिस्सा है मोहब्बत। ओए होए होए। और कह रही है मेरा गिफ्ट कहाँ गया? आपने अनीका को तो देखा, मैंने कहा था ना, जैसे ही मैं कोई सॉन्ग प्ले करूंगी किसी के नाम लेकर, और अंबर को याद आ जाएगा मेरा सॉन्ग कहाँ गया। चले जी, अंबरनामा था, और अंबर के मैसेजेस थे रीड कर लिए। अब मुझे बहुत डांट पड़ेगी, देखिए इतने लंबे लंबे मैसेज मैं पढ़ रही हूँ। चलें कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ जो है मैसेज मेरे पास किसका है भाई? सलाम कह रहे हैं, डियर सामे जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हम जितने भी खफा हो या अपसेट हो या डिसअपॉइंटेड हो या मायूस हो या नाउमीद हो, लेकिन आपकी हंसी कसम से पूरा हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट कर देती है। क्या बात की है आपने? अच्छा ऐसा है, तो मैं हर वक्त हंसती रहूंगी। हम ऐसा करते हैं 24 आवर्स जो है ना यही चला देते हैं, मैं अपनी हंसी चला देती हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। और आपने कहा कि अपनी पसंद का एक सॉन्ग प्लीज 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 प्ले कर दें उस्मान अलखोर से। थैंक यू सो मच उस्मान, मैं जरूर प्ले करूंगी अपनी पसंद का एक सॉन्ग, थोड़ी सी देर में प्ले करूंगी, अभी नहीं करूंगी। बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी तारीफें की। अच्छा जी, टपटप टाइपिंग हो रही है, टपटप सारे लोग टाइपिंग करने में लगे हुए। अच्छा जी, और ये किसका मैसेज है? चलें, बहुत सारे मैसेज हो गए। अब ये कि सब मैसेज तो नहीं सुनते रहेंगे ना, 6:06 हो चुके हैं, तो सॉन्ग भी प्ले करेंगे। सो करिश्मा कपूर की मूवी और शाहरुख खान भी इसमें, आपने मतलब कहना तो ये चाहिए कि शाहरुख खान, करिश्मा कपूर और माधुरी की मूवी होगी। वो ट्रायंगल था ना, लव ट्रायंगल। सो उसमें जो है एक सॉन्ग है प्यार कर, लता मंगेशकर की आवाज, लता जी की आवाज है, और उदित नारायण की। तो एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, और फिर जल्दी से मैं वापस आती हूँ। आप लोग भी सुन रहे होंगे, आपको ऐसा लगा। वेलकम कहेंगे आपको, ड्राइव थ्रू आप सुन रहे हैं। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:18 और 18 के साथ साथ मेरे पास एक न्यूज अपडेट है। आपको पता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में जो है और गवर्नमेंट में एम्प्लॉइज जो है 80% हो गए हैं। तो अब जो है अगर जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है तो उनके लिए ये है कि एवरी वीक उन्हें जो है एवरी वीक आपको मतलब टेस्ट करवाना होगा।
एक दफा, और उसके लिए जो है अब मिनिस्ट्री ने जो है पब्लिक हेल्थ MOPH ने अनाउंस किया, एक लिस्ट अनाउंस की है, अप्रूव कर दी गई है, और वो लिस्ट अनाउंस की गई है रैपिड कोविड-19 टेस्ट के लिए। सो लिस्ट जो है काफी लंबी है, अगर आप सर्च करना चाहें तो मतलब कर सकते हैं इजीली, और यहाँ इन हॉस्पिटल्स में जाके जो है आप वैक्सीन ये टेस्ट करवा सकते हैं। सो जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों नहीं लिए, ले लेनी चाहिए, इसमें क्या हर्ज है, मतलब जल्दी कीजिए। अगर आपने अब तक इतनी टाइम क्यों लगा रहे हैं, नहीं लेने की कोई वजह, कोई रीजन क्या है? अच्छा, मैंने अपनी थर्सडे को अपनी फ्रेंड से बात की पाकिस्तान में, तो उसने कहा मेरे हस्बैंड जो है, मैं तो कह रही हूँ, मतलब मैंने तो ले ली है लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं ले रहे हैं। तो मैंने कहा उनके साथ मसला क्या है? अच्छा, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही मेरे क्लास फेलो थे, तो मैंने कहा आखिर इमाद के साथ मसला क्या है? उसका मसला समझ में नहीं आ रहा है कि उसका मसला क्या है, लेकिन उसने वैक्सीन नहीं लेनी। मैंने कहा फिर करेगा क्या? अगर उसे ट्रैवल करना पड़ेगा, कहीं पे भी जाना पड़ेगा, तो फिर कैसे जाए आएगा? या फिर कहीं पे भी जाना है, कोई काम करना है, आपको जरूरी है, उसका सर्टिफिकेट जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर, और ये बहुत सही चीज नहीं है, मतलब वैक्सीन करवानी जरूरी है, और ये आपके लिए, दूसरों के लिए भी है, तो इस पे सोचना चाहिए। अब मैंने उसका जिक्र तो कर दिया, अब क्या करूं? समझाने के लिए किया है कि भाई वैक्सीन को इतना वो नहीं लीजिए, आपके लिए है, दूसरों के लिए है, ताकि सबको फायदा पहुंचे, और ये जो वबा है इससे सबकी जान छूटे, ठीक है? सो इस पे थोड़ा सा ध्यान dीजिए और जल्दी कीजिए। अब जो है टाइम हो चुका है 6:20, और साथ साथ आपके मैसेजेस हैं, और यहाँ पर जो है आफ्ताब शाहिद हैं, कहते हैं आप कौन सी टीम को सपोर्ट करती हैं? कराची, भाई कराची के अलावा किसको करेंगे? वैसे तो मैं इन सब चीजों में पढ़ती नहीं हूँ, टीम जो जीत जाता है उसकी खुशी में खुश हो जाती हूँ, जो हार जाता है उसके रोने में शामिल हो जाती हूँ। मेरी सिचुएशन कुछ इस तरह की है, अब आप जो भी समझ लें। अब जो हारेगा उसके बाद भी जाके उसे तसल्ली दे दूंगी, तुम हार गए, कोई बात नहीं, अगली दफा जीत मिलेगी। जो जीत जाएगा उसे हाँ और हिम्मत करना और मेहनत करना, जीत जाना। सो मेरी जो सोच है ना वो बहुत अलग है। मैं इन टीम और ये पार्टी और ये ग्रुप्स, इन सब चीजों का मतलब मुझे समझ में नहीं आती ये चीजें। आगे जो है आपने कहा है कि जो जिसमें खुश हो जाए क्या अर्ज है। अच्छा, दिल तो पागल है आपको पसंद आया, और उसके साथ साथ आपने कहा कि भाई ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी तारीफों के लिए। अब इतनी लंबी तारीफें अगर पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो यहाँ जो है सामी जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हम भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं जनाब। अच्छा, आप भी सुन रहे हैं? मुझे नहीं पता था आप भी सुन रहे हैं, नाम आपने नहीं बताया। अच्छा जी, नाम क्या है आपका? तैयब कियानी है, ठीक है जी। सो तैयब कियानी साहब, आप अगर प्रोग्राम सुन रहे हैं तो बड़ी मेहरबानी है आपकी कि आप प्रोग्राम सुन रहे हो, आप पसंद करें। वेरी नाइस प्रोग्राम, बार बार आपने लिखा हुआ है, तो बहुत शुक्रिया, मुझे यकीन हो गया कि प्रोग्राम सही जा रहा है। अच्छा, यहाँ जो है ठीक है जी, आप बहुत अच्छा गाती हैं। चले ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपकी कि अच्छा गा लेती हूँ, कभी कभी थोड़ा थोड़ा गुनगुना लेती हूँ। कोई सॉन्ग अच्छे होते हैं ना जो आपको याद भी होते हैं, तो फिर अगर उस पर अगर आप कुछ थोड़ा सा गुनगुना लें तो अच्छा भी लगता है ना। तो आगे जो है आपने कहा है कि मैम आरिफ हैं, आरिफ क्या कहते हैं कि मैं बहुत मैसेज करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। नहीं, देखिए मुझे किसी की मैसेज से नहीं होती, जब मैं रीड कर रही होती हूँ ना तो उस वक्त ऐसा होता है कि आप रीड कर रहे हैं मैसेज तो साथ साथ जवाब भी दे रहे होते हैं आपके मैसेजेस का। समझे, हम बातें ही कर रहे होते हैं एक तरह से, उस लिसनर से मैं बात कर रही होती हूँ जिसका मैसेज होता है। तो जब पॉपअप होता है एकदम से दूसरी मैसेजेस आने लग जाते हैं तो उसको थोड़ा सा मसला हो जाता है। जब मैं लाइव नहीं होता तब आप मैसेज कीजिए तो वो फिर आपके प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। मुझे जितने भी भेजने, 100 भेजने, 1000 भेजने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। और अब ये है कि शामिल हो जाए। उस्मान सती, काफी दिनों के बाद वेलकम उस्मान, कहाँ पर हैं, क्या है हाल चाल आपके? और साथ आपने कहा गुड इवनिंग। इसके साथ आप कहते हैं कि अगर जिंदगी में साथ हो अच्छे दोस्तों का तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती। बिल्कुल सही आपने कहा, अच्छे दोस्तों का भी, अच्छे लोगों का भी, जो आपसे मुखलिस हों, जो आपके साथ अच्छे हों और सच्चे हों। सो ये राब्तों की दुनिया है, राब्तों से रिश्ते हैं। सुनो, ये राब्तों की दुनिया है, राब्तों से रिश्ते हैं, चाहतों के ये संगम और खुशबू की आगन, दोस्ती प्यार के बंधन हमको याद आएंगे आने जाने वाले सालों में। किसी के संग हंसना है, किसके संग हंसना है, किससे मिलके रोना है, और दुआ आप जहां भी रहो सदा खुश रहो। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। और ड्यूटी के टाइमिंग्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से मैं शामिल नहीं हुआ था प्रोग्राम में। चलें जी, जवाब भी आ गया इनका। और ये कौन है जो आपने मेरा मैसेज शामिल किया है कि नहीं किया? नहीं कर दिया है। मुझे तो लगता है कोई जिन्होंने में डंडा लेके आप लोग, कोई मुझे डंडे वाला तो नहीं है। मेरा मैसेज किया है नहीं किया, मेरा मैसेज। अच्छा जी, आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू 107 FM पर। आप अगर मैसेज करना चाहती हैं, हमारे लिसनर्स जो है ना मैसेज करते रहते हैं, अगर आप लोग में भी अगर दिल चाहता हो तो सुन के दिल चाहता है ना कि भाई हम भी करें मैसेज, तो आप भी कर सकते हैं 66622107 पे। इसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हैं 44874299। सो अब जो है एक अच्छा सा ट्रैक प्ले करते हैं आपके लिए और फिर जो है मिलते हैं थोड़ी सी देर में। उर्दू रेडियो FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू, और इस वक्त टाइम हो चुका है 6:40 और उसके साथ साथ गोल्ड प्राइसेस
24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 220 कतरी रियाल, 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 207.50 कतरी रियाल, 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 182.64 कतरी रियाल, 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 156.55 कतरी रियाल। सो ये गोल्ड प्राइसेस थी और अब जो है मैं सॉन्ग प्ले कर रही हूँ आपके लिए। चंद किथा काफी अच्छा सॉन्ग है, एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को और फिर मैं जल्दी से वापस आती हूँ। उर्दू रेडियो 107 FM पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामे तैयब के साथ। और आप सोच रहे क्यों इतनी खामोशी क्यों थी? इतनी खामोशी की कोई वजह हो सकती है ना, कभी कभार हो जाता है ऐसा भी, खामोश भी रहना चाहिए ना, है ना। सो कुछ मैसेजेस जाते जाते प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अभी तो टाइम है, वैसे एक न्यूज भी मुझे शामिल करनी है अमजद साबरी के हवाले से, आज उनकी बरसी है। तो पहले मैसेजेस ले लेते हैं, नहीं पहले न्यूज ले लेते हैं, चलें ठीक है। पहले हम न्यूज शामिल करेंगे। अमजद साबरी साहब की आज 5वीं बरसी मनाई जा रही है। सन 1974 को कराची के मारूफ कव्वाल घराने में आंख खोलने वाले अमजद साबरी को कव्वाली जो है वो विरसे में मिली। उन्होंने कव्वाली की इब्तिदाई तरबियत वालिद गुलाम फरीद साबरी और बड़े भाई अजमत साबरी से हासिल की और तालीम और तरबियत के बाद अमजद साबरी ने कव्वाली के शोबे में इस अंदाज से अपनी सलाहियतों को मनवाया कि जिसकी मिसाल कम ही मिलती है, और ये सही बात है। अमजद साबरी ने भारत, नेपाल, अमेरिका, लंदन समेत 17 से ज्यादा ममालिक में जो है परफॉर्मेंस दी। अपने वालिद गुलाम फरीद साबरी के इंतकाल के बाद अमजद साबरी एक नए रूप में नजर आए, उभर कर सामने आए और उन्होंने बाकायदा कव्वाली का आगाज अपने जो उनका बहुत ज्यादा फेमस कलाम था ताजदार हरम से किया, जो माजी में उनके वालिद और चचा को, जिसने जो है इस कलाम ने जो है बामे उरूज पर पहुंचा चुका था, मतलब ये कलाम। तो उसको उन्होंने दोबारा गाया और आजकल मैं देख रही हूँ कि जो उनके बेटे हैं अमजद साबरी साहब के, वो काफी जगह काफी शोज पे, मॉर्निंग शोज पे, इवनिंग शोज पे नजर आ रहे होते हैं और वो यही वाला जो है कलाम जो है उनसे कहा जाता है कि आप ये सुनाइए। तो हो सकता है थर्ड जनरेशन में भी यही कलाम जो है उसको जो है फेम मिले। दुआएं हमारी यही है। 22 जून सन 2016 को घर से कुछ फासले पर उन्हें दहशतगर्दों की फायरिंग से जो है निशाना बनाया गया। किसी टीवी शो में शिरकत के लिए जा रहे थे तो जख्मी हो गए और जख्मों की ताब ना लाके खाली के हकीकी से जा मिले। सो वाकई फन कव्वाली की तारीख अमजद साबरी के जिक्र के बगैर अधूरी रहेगी और ये वाकई बहुत मतलब एक अजीब सी चीज हुई थी। मैं उस वक्त हम लोग भी मतलब देख रहे थे न्यूज और बड़ा अच्छा फील नहीं हुआ था, मतलब इस तरह संजय साबरी का सुन के। और आज भी अफसोस सा हो जाता है जब उनके बच्चों को देखती हूँ तो मतलब बहुत एहसास होता है, बहुत फील होता है। मेरे ख्याल से सबको ही होता होगा और सब मतलब बहुत से लोगों को मैंने देखा बाकायदा रोने भी लग जाते हैं। तो इस वक्त 7:06 हो चुके हैं और हमारे जो मैसेजेस हैं हमारा इंतजार कर रहे हैं 66622107 पे। और यहाँ पर रागपाल है, रागपाल कहते क्या है, कहते ये है कि भाई प्रोग्राम ड्राइव थ्रू वेरी नाइस, और इसके साथ साथ आपने जो है तारीफ की भी है प्रोग्रामों की, सॉन्ग्स की, बहुत शुक्रिया। यहाँ जो है हमारे पास मैसेज है, रूठ जाएं तो कुछ और हसीन लगता है, हमने ये सोचकर ही उसको खफा रखा है। अच्छी बात है। और वहाँ कुछ लोग रूठ कर बड़े प्यारे लगते हैं ना, वो सॉन्ग भी है ना, कुछ लोग नाराज रह के भी अच्छे लगते हैं। अच्छा है नाराज रहे। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, यार लेते हैं मजा जिक्र उसका करके। ठीक है जी, ऐसे इल्जाम से फिर कौन मुकरना चाहे, उससे मंसूब करे मुझको जमाने वाले। ओके जी। और बचपन में मैंने फरमाइश की थी दिल तो बच्चा है जी की, आपने बचपन में की थी अपने और हमने आपके 55 में प्ले कर दिए। मलिक साहब कल परसों ही सॉन्ग प्ले हो चुका है। तो दिल दुखाया करे, इजाजत है भूल जाने की बात मत कर। मुझे बिल्कुल याद है मैंने प्ले किया था। अच्छा, यहाँ जो है सबा कह रहे बहुत खूबसूरत नात थी जो आपने प्ले की। चले जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। और ये सब हंस रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं मुझे खुद भी समझ में नहीं आता बाज़ दफ़ा आप लोग क्यों हंस रहे होते, मैंने ऐसे क्या कह दिया। अच्छा, एक छोटा सा वाकया भी एक आप लोगों के साथ शेयर करती चलती हूँ इसी प्रोग्राम में कि एक दफा क्या हुआ, मुझसे एक लिसनर ने कहा कि भाई आपने पता नहीं क्या बात की, मैं ऑफिस से जा रहा था घर, तो मैंने जो है वो सुना आपकी कोई बात, तो मैं उसको हंसे जा रहा हूँ, घर गया तो मैं मुस्कुराए जा रहा हूँ। सब मुझसे पूछे क्या बात है, मेरी बेगम ने पूछा क्या बात है, तो मैंने बताया, वो भी हंसने लगी। अब फिर हम घर में रेडियो ले आए, हम शाम की चाय के साथ जो है रेडियो शो जो है आपका सुनते हैं। और मैंने कहा भाई थैंक यू सो मच। ऐसी बहुत सी बातें मैं कर जाती हूँ, मुझे खुद भी अंदाजा नहीं होता मैंने क्या बात कह दी है। तो 7:07 हो चुके हैं और इसके साथ साथ अपनी तारीफें तो मेरी चलती रहेंगी ना। नहीं, मुझे याद आ गई आपकी बात से, तो इसीलिए मैंने उसको शेयर कर दिया। सलाम कह रहे हैं मुर्तजा और कहते हैं ड्राइव विद सामे जी। हाँ, मैं ऐसे ही लग रहा है कि मैं गाड़ी चला रही हूँ प्रोग्राम ड्राइव थ्रू। और आपने बहुत सारी तारीफें की हुई हैं, प्लेलिस्ट की हुई है, बहुत शुक्रिया। और आज आपने कहा कि कुछ लाइन सभी सुनने वालों के लिए, भाई अल्लाह खैर करे। मुर्तजा लिखते हैं तो बड़े सोच समझ के कुछ ना कुछ लिखते हैं, इसमें कुछ ना कुछ बातें होती हैं समझने वाली। तो
समझते हैं कि क्या कह रहे हैं भाई, ये तू देख या ना देख, तेरे देखने का गम नहीं, पर तेरी ये ना देखने की अदा देखने से कम नहीं। ओए 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 क्या बात है। मुझे चाहते भी हो, नजरअंदाज भी करते हो। हाँ भाई, और इस फने अदाकारी में आप जैसा उस्ताद कोई नहीं, ये बोलना चाहिए ना। हाँ एक्टर तो है। अच्छा जी, मुझे चाहते भी हो, नजरअंदाज भी करते हो, इस फने अदाकारी में आप उस्ताद नहीं, दिल से देसी हम तो नहीं भूले जी आपको। चलें जी, थैंक यू सो मच मुर्तजा, बहुत शुक्रिया आपकी इतनी अच्छी प्यारी बातों के लिए। और ये कौन है, मैं चाहती हूँ कि क्या, मैं तो खामोश आंखें बंद करके बैठी आपको सुन रही हूँ। अंबर, खामोश आंखें बंद करके अंबर की बातें, तो अंबर क्या परेशानी है आपके साथ, मुझे बता ही दीजिए आप। अच्छा, ये जो है तेरी आस थी तू मिला नहीं, मेरी जान तुझसे गिला नहीं, अपने आप को बदनसीब कहने से के गुनाह से बचते रहो। ठीक है जी, हाँ नहीं कहना चाहिए। वैसे हर लोग अपने आप को कोसते रहते हैं ना, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, वैसे नहीं करना चाहिए, गलत बात है। होती नहीं दोस्ती कभी चेहरे से, दोस्ती तो दिल से की जाती है, सूरत उनकी खुद ही प्यारी लगती है जिनकी कदर दिल से की जाती है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। सूरत देख के जरूरी नहीं है, बाज़ दफा ऐसा होता है कि आपको ऐसे मतलब कुछ भी नहीं होता मगर फिर भी आपको अच्छा लग जाता है कोई, तो ये तो हो जाता है, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो देख दाग की मोहब्बत क्या करना या इश्क क्या करना है ना। इश्क तो वही होता है जो हो जाता है बस ऐसी। अच्छा जी, मुनासिब समझो तो सिर्फ इतना बता दो, दिल बेचैन है कि कहीं तुम उदास तो नहीं है। ये कौन है भाई? और साथ में क्या कैंडीज वगैरह भी भेजनी है कि हम खा रहे हैं या हमें भेजी है आपने? मुनासिब समझो तो सिर्फ इतना बता दो, दिल बेचैन है कि कहीं तुम उदास तो नहीं। क्या बात है भाई आप लोगों की शायरी की। तो ये कुछ शेर व शायरी थी, और इसके साथ जो है 7:10 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू, और अब जो है अरमान मलिक की आवाज में हम प्ले कर रहे हैं आपके लिए, दिल में हो तुम, दिल में हो। आपसे लेते हैं इजाजत, टाइम बहुत कम रह गया है। आपसे होगी मुलाकात हमारी कल शाम 4 बजे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इसी अच्छी और प्यारी सी उम्मीद के साथ आज की ड्राइव का करेंगे आगाज, और मेरा और आपका साथ रहेगा शाम 4 से लेकर 7:30।